स्वागत है आपके अपने दरोगा क्लासेस में। आज हम देखेंगे एडुटेरिया को जो बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट आया है, जो आगामी बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके वॉल्यूम 1 का हम आज टेस्ट नंबर 4 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। चोल वंश की राजधानी तंजौर, ये सही है। राष्ट्रकूट वंश मान्यखेत। पाल वंश मुंगेर, ये भी सही है। पल्लव वंश राजगिरी, ये गलत है। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी, कांचीपुरम। ऑप्शन नंबर डी गलत होगा, यही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। प्राचीन कालीन स्मृतियों में सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई। मनु स्मृति, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पूर्व मध्यकाल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया था। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में तीन राज्यों ने भाग लिया था। वो थे, तीन राज्य थे, पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया तथा गौ हत्या निषेध कर दिया था। जैनुल अबादीन, जैनुल अबादीन। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 में है कि इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना निम्न में से किसने किया था। इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना सूर्य सेन ने किया था। ये इन्होंने 1930 ईस्वी में इसकी स्थापना किए थे चटगांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था। यह अप्रैल 1915 में हुआ था। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन अप्रैल 1915 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हंटर कमीशन की रिपोर्ट मुख्य रूप से किस स्तर की शिक्षा से संबंधित थी। यह प्राथमिक शिक्षा से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कि उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था। उपरोक्त कथनों का संबंध किससे है। इन सभी कथनों का संबंध असहयोग आंदोलन से है, असहयोग आंदोलन से। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 है कि निम्न में किस स्थान से नवपाषाण युग में गर्त निवास के अवशेष मिले हैं। बुर्जो होम से, बुर्जो होम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था। तो बिहार अकबर के शासनकाल में 7 सरकारों में विभाजित था। क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में कौन सा समाचार पत्र क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित नहीं था। इसमें कोई भी पत्रिका क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग 12 नंबर। बोल रहा है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। नासिक अभिलेख गौतम बलश्री, ये सही है। देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन, ये भी सही है। जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, ये भी सही है। मंदसौर अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, ये हमारा गलत है। मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन से संबंधित है, यशोवर्मन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। इंदिरा गांधी को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था। 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है। अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक B.M. कॉल हैं, B.M. कॉल। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 15 की ओर। हमारा 15 नंबर प्रश्न है
अहपन लोक कला का संबंध किस राज्य से है? अहपन लोक कला का संबंध हमारे बिहार राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय वायुसेना को कितने कमांड में विभाजित किया गया है? भारतीय वायुसेना को 7 कमांडों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है? 2016 में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। नगद कोष अनुपात CRR के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यह केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये कथन सत्य है। प्रत्येक बैंक के लिए यह बाध्यकारी है। ये भी कथन सत्य है। यह राशि नकद के रूप में RBI के पास रखा जाता है। ये गलत है। सत्य कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 19 की ओर हम लोग पढ़ेंगे। 19 नंबर प्रश्न है हम लोग का, बजट 2024-25 के अनुसार भारत सरकार का रुपया प्राप्ति के लिए शीर्ष मद क्या है? उधार एवं अन्य देयताएं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। भारत में विश्व के समस्त लौह अयस्क भंडार का कितना प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध है? 8%। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। निम्न में कौन सा राज्य नवीकरणीय ऊर्जा में प्रथम स्थान पर है? तो नवीकरणीय ऊर्जा में प्रथम स्थान राजस्थान राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। केंद्रीय कपास शोध संस्थान कहाँ है? यह नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में चर्चा में रहा ओरंगुटन कूटनीति किस देश से संबंधित है? यह मलेशिया देश से संबंधित है। ओरंगुटन कूटनीति। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 24 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 24 है हमारा, यूनिफाइड पेंशन योजना को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? यूनिफाइड पेंशन योजना को अपनाने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25 है कि नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? नाटो शिखर सम्मेलन 2024 वाशिंगटन DC में आयोजित किया गया है। वर्ष 2024 में हुए चुनाव के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री निम्न में कौन बने? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर बने। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27। नोमैडिक एलिफेंट 2024 अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ? यह भारत और मंगोलिया के बीच संपन्न हुआ। नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नए जिले बनाने का निर्णय लिया गया? लद्दाख में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 30 की ओर। 30 नंबर प्रश्न है कि किस देश में पहला स्पोर्ट्स ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा? सऊदी अरब। देश का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन का हवाई अड्डा कौन सा है? दिल्ली हवाई अड्डा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एशियन गेम्स 2026 का आयोजन किस देश में होगा? तो इसका राइट आंसर होगा जापान। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 33। किस राज्य द्वारा स्कूली पाठ्यक्रम में AI को सम्मिलित किया गया है? यह केरल राज्य द्वारा सम्मिलित किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या थी? इसकी थीम लैंड रेस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एवं ड्राउट रेसिलेंस है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, बिहार में 2 नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई, यह किस जिले में स्थित है? यह बिहार के जमुई जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व महासागर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। फ्रेंच ओपन में 2024 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज ने। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन 2024 में कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर होगा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? 116। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 40 की ओर। यूएन द्वारा 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? इसे 2025 को क्वांटम विज्ञान का वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ये बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 41 की ओर। 41 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में मिशन निश्चय की शुरुआत किस राज्य के पुलिस के द्वारा की गई है? मिशन निश्चय की शुरुआत पंजाब पुलिस के द्वारा की गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 42 की ओर। प्रश्न संख्या 42 है हमारा, हाल ही में यूएन द्वारा भूमि नायक का सम्मान किसे दिया गया? भूमि नायक का सम्मान सिदेश सरकोरा को दिया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न में इंग्लिश है, तो इंग्लिश का हम आंसर टिक आउट कर देते हैं। 43 का आंसर है डी, 44 का डी, 45 का सी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 46 की ओर। 46 नंबर प्रश्न बोल रखा है कि पहाड़ का पर्यायवाची शब्द है। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द है भूधर, भूधर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो उसे क्या कहा जाता है? जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो उसे हम आकर्मक क्रिया कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 48। निम्न में कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? 48 में ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं, यह गलत है। वेदों से 6 अंग माने जाते हैं, ये भी गलत है। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, ये हमारा राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आसमान टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ है, इसका अर्थ होगा मुसीबत आना। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, संख्या 51 की ओर। बोल रखा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहला में बोला है कि जलोढ़ मिट्टी में पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की बहुलता होती है, तो ये गलत होगा क्योंकि जलोढ़ मिट्टी में पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। 2 नंबर में है कि लाल मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है, ये राइट है। काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है, ये भी सही है। तो इस तरीके से हमें कथन सत्य चुनना है, तो हमारा 2 और 3 सही होगा, राइट आंसर ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 52 की ओर।
52 नंबर में हमारा प्रश्न है 2011 के जनगणना अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन है। अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत में पूछ रखा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा पंजाब। अगर प्रतिशत के जगह सिर्फ अनुसूचित जाति पूछा होता तो इसका आंसर होता यूपी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। एक नंबर में है जलडमरू मध्य और इधर स्थिति। इन सभी को देखना है कि कौन सा मिलान सही नहीं है। जिब्राल्टर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, ये हमारा सही है। कुक, तस्मान सागर तथा दक्षिण प्रशांत महासागर, ये भी हमारा सही है। मलक्का, जावा सागर तथा बंगाल की खाड़ी, ये भी सही है। डोबर, उत्तरी सागर तथा प्रशांत महासागर, ये गलत होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा निम्न में किस राज्य में होती है। इससे तमिलनाडु राज्य में वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55 की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सा प्लेट दक्षिण अमेरिका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नजका प्लेट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। 56 नंबर प्रश्न को देखेंगे। सौर मंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है। इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, निहारिका परिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ेंगे। एक सामान्य केंद्र से बराबर यात्रा समय पर स्थित रेखाओं के सम्मिलन को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा समकालिका रेखा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। गोदावरी नदी का अपवह बेसिन भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में फैला हुआ है। तो गोदावरी नदी का अपवह बेसिन महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा राज्य में फैला हुआ है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में किस राज्य में है। यह जम्मू कश्मीर राज्य में है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 60। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मौसमी अंतर होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के अंदरूनी भाग में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 61 में। 61 में हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। तो भारत में राज्य सचिव की नियुक्ति 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 62 की ओर। प्रश्न संख्या 62 है हमारा कि स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 के अनुसार मंत्री एवं संबंधित विभागों को सुमेलित कीजिए। तो शिक्षा विभाग मौलाना अब्बुल कलाम आजाद। रेलवे एवं परिवहन डॉक्टर जॉन मैथई। खाद्य एवं कृषि राजेंद्र प्रसाद। वित्त आर.के. शनमुखम शेट्टी। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सी अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा भारत में 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19 का डी।
चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 65 की ओर। 65 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया? यह 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 66 की ओर बढ़ेंगे। पंचायत की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन का प्राधिकार किसे है? राज्य के गवर्नर को। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 67 की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है? प्राक्कलन समिति। इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 69। विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल उन व्यक्तियों को मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन या सामाजिक सेवा के संबंध में विषय ज्ञान हो? इसका राइट आंसर होगा 1/6। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 70 की ओर। 70 में हमारा प्रश्न है कि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद में जिसमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित हो, सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? यह सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित भौतिक राशि एवं उसके एसआई मात्रक को सही सुमेलित कीजिए। पदार्थ का परिणाम, इसका आंसर होगा मोल। ताप, ताप का होगा केल्विन। द्रव्यमान, द्रव्यमान का होगा किलोग्राम। लंबाई का मीटर। हमारा राइट आंसर होगा RQSP। RQSP ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 72 की ओर। वेग का वित्तीय सूत्र क्या होता है? वेग का वित्तीय सूत्र m⁻0 LT इनवर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। घर्षण गुणांक का मान होता है। घर्षण गुणांक का मान 0 तथा 1 के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है तो कितना भाग पानी के नीचे रहता है? 9/10 भाग। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा तरंग विद्युत चुंबकीय नहीं है? तो इसमें से हमारा परावैगनिक इसमें हमारा कैथोड किरण चुंबकीय किरण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 16.6 मीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 77 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? श्रेणी क्रम के समूहन में धारा समान तथा वोल्टेज अलग अलग होता है। यह हमारा सही है। समानांतर क्रम के समूहन में धारा का मान अलग अलग होता है जबकि वोल्टता समान होती है। ये भी सही है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 78। निम्नलिखित में कौन सा समांग मिश्रण का उदाहरण है? चीनी या नमक का जलीय विलयन, हवा, बारूद या कुहासा? इसका राइट आंसर होगा चीनी या नमक का जलीय विलयन और हवा। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2। राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 69 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा अणु का भाग नहीं है? तो इसमें फोटोन, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, जो अणु का भाग नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। जल गैस निम्नलिखित में किसका मिश्रण होता है? यह ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, CO+H2। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर के संबंध में कौन सा सत्य होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह अम्लीय प्रकृति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। बेकेलाइट निम्नलिखित में किसके संघनन से बनता है? इसका राइट आंसर होगा फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के मिश्रण से यह बनता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 84 की ओर। प्राशीतन खाद्य परिरक्षण में कैसे मदद करता है? जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर कम करके। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? इसे हम मशीनी जगत में बायोनिक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कीट नहीं है? तो इन सभी में हमारा राइट आंसर होगा मकड़ी। मकड़ी कीट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक अवलंब के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। कोशिका झिल्ली निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली यह प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 90 की ओर। निम्नलिखित में किसके साथ मिलाने से एजोला का एक अच्छा उर्वरक प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीलहरित शैवाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 91। निम्न में कौन सा परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन को अमीनो अम्लों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पनीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में किस विटामिन की कोलीकैल्सिफेरॉल कहा जाता है? विटामिन D3 को हम कोलीकैल्सिफेरॉल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में कौन सा खनिज मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक है? इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, कैल्शियम, लोहा, सोडियम। इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों में कौन सी एक्षमा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है? इसका राइट आंसर होगा एमिनोसैलिसिलिक एसिड। इसका राइट नंबर होगा ऑप्शन ए। अब यहाँ से आपके मैथ के प्रश्न हैं, तो मैथ के प्रश्न स्वयं से बनाने का ही प्रयास कीजिए आप लोग। हम इसका आंसर टिक आउट कर देंगे। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।